द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदनी। हिंदुस्तान का बंटवारा एक ऐसा विषय है जिस पर इतिहासकारों, जीवनीकारों से लेकर राजनीतिक दलों और आम लोगों में आज तक चर्चाओं का सिलसिला जारी है। शायद ये कभी थमेगा भी नहीं। विभाजन पर किताबों का अंबार लगा है। लगभग हर साल ही कोई ना कोई किताब बंटवारे पर आ जाती है। सिर्फ इतिहासकारों ने ही नहीं, साहित्यकारों ने भी इस मुद्दे पर कलम चलाई है। कई भाषाओं में कितने ही उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं बंटवारे के ऊपर लिखी गई हैं। बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों ने संस्मरण लिखे हैं जिन्होंने विभाजन की पीड़ा को खुद झेला था। इतिहासकारों ने बंटवारे से जुड़ी घटनाओं, नेताओं, दंगे फसाद, विभाजन के कारणों, आम लोगों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों के बारे में लिखा है। ऐसे में ये मानना मुश्किल है कि अब भी बंटवारे का एक पक्ष ऐसा है जिस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ये पक्ष है उन मुसलमानों का जिन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया, मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी। ऐसे देशभक्त मुसलमानों का इतिहास जानना भारत के लोगों के लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप भी इस जहरीले प्रचार का शिकार बन सकते हैं कि आज़ादी से पहले देश के हर मुसलमान ने मुस्लिम लीग, जिन्ना और पाकिस्तान का समर्थन किया था। इतिहासकार शमसुल इस्लाम की किताब भारत विभाजन विरोधी मुसलमान इस कमी को काफ़ी हद तक पूरा करती है। इसे फरोस मीडिया एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित किया है। ये पुस्तक अंग्रेजी समेत कुछ अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। इस किताब का हिंदी अनुवाद जावेद आलम ने किया है, जो 2019 में प्रकाशित हुआ। ये किताब केवल बंटवारे का विरोध करने वाले मुसलमानों की ही बात नहीं करती, बल्कि आधुनिक इतिहास में टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नज़रिए के पैदा होने और विकसित होने की गहराई से पड़ताल करती है। लेखक अपनी किताब में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ये बताते हैं कि टू नेशन थ्योरी सिर्फ मुस्लिम कट्टरता की ही उपज नहीं थी, बल्कि इसमें हिंदू नेताओं का भी योगदान रहा है। किताब बताती है कि पाकिस्तान के विरोध में बड़ी संख्या में देशभक्त मुसलमानों ने संगठन बनाए और अपने अपने स्तर पर मुस्लिम लीग का विरोध किया। इनमें मोमिन कॉन्फ्रेंस, मजलिसे एहरारे इस्लाम, ऑल पार्टीज शिया कॉन्फ्रेंस, अहले हदीस जैसे कई नाम शामिल थे। किताब एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताती है कि विभाजन विरोधी मुस्लिम सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी सक्रिय थे। इतना ही नहीं, विदेश में रह रहे कई मुसलमानों ने भी पाकिस्तान का विरोध किया था। किताब महान देशभक्त और अखंड भारत के घोर समर्थक अल्लाह बख्श के जीवन और कार्यों के बारे में विस्तार से बताती है। अल्लाह बख्श इतिहाद पार्टी, जिसे यूनिटी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था, के मुखिया थे और 2 बार सिंध के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उन्होंने ज़ोरदार तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना की देश को बांटने वाली राजनीति का विरोध किया। जिन्ना की मुस्लिम लीग जब दो कौमी नज़रिए के साथ आगे बढ़ रही थी, तो अल्लाह बख्श ने आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले देश प्रेमी मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा कर लिया। मुस्लिम लीग ने जब 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया, तो अल्लाह बख्श ने इसके कुछ दिनों बाद अप्रैल 1940 में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा जलसा आयोजित किया, जिसमें देश भर से लोग शामिल हुए। अल्लाह बख्श मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की डिमांड में सबसे बड़ी दीवार थे। उनकी सड़क पर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मुस्लिम लीग का रास्ता आसान हो गया। लेखक ने कई ऐतिहासिक संदर्भों से ये साबित किया है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग ही थी। वे लिखते हैं, अल्लाह बख्श को रास्ते से हटाया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनमें पाकिस्तान निर्माण के विरुद्ध देश भर के आम मुसलमानों का ज़बरदस्त समर्थन हासिल करने की क्षमता थी। इसे उन्होंने करके दिखाया भी था। इसके अलावा बतौर एक
असांप्रदायिक नेता, उन्हें पूरे सिंध में और देश में शोहरत हासिल थी। ऐसे में सिंध से अगर पाकिस्तान की योजना का विरोध होने लगता तो ये भौगोलिक रूप से पाकिस्तान निर्माण की योजना को बहुत बड़ा धक्का होता, क्योंकि बिना सिंध के पाकिस्तान की परिकल्पना भी संभव नहीं हो सकती थी। तब देश के पश्चिम में इस्लामी राज्य वजूद में नहीं आ सकता था। धार्मिक राष्ट्रवाद के विरुद्ध अल्लाह बख्श के विचार और उनकी लोकप्रियता मुस्लिम लीग के लिए गंभीर अवरोधक थे और अल्लाह बख्श की हत्या ही उनकी आवाज़ खामोश करने का एकमात्र उपाय थी। अल्लाह बख्श के अलावा ये किताब हज़रत मोहानी, खान अब्दुल गफ़ार खान, मुख्तार अहमद अंसारी, शौकतुल्लाह अंसारी, सैयद अब्दुल्ला बरेलवी जैसे कई देशभक्त मुस्लिमों के जीवन पर भी रोशनी डालती है। इस किताब का बेहद दिलचस्प अध्याय पाकिस्तान विरोधी मुस्लिम शायरों की शायरी पर आधारित है। इस अध्याय में शमीम करहानी, सागर निजामी, सलीम मछली शहरी, असरारुल हक मजाज, ज़फ़र अली खान जैसे कई शायरों की पाकिस्तान विरोधी शायरी की झलक मिलती है। भारत के बंटवारे में 1946 के प्रांतीय विधान परिषद चुनाव विशेष महत्व रखते हैं, जब मुस्लिम लीग ने बड़ी जीत हासिल करते हुए अधिकांश मुस्लिम सीटें जीत ली थीं। उसे मुसलमान उच्च वर्ग का पूरा समर्थन मिला, लेकिन मुस्लिम लीग को ये जीत सीमित मतदान प्रणाली के आधार पर मिली थी। लेखक भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के विकास के विशेषज्ञ ग्रीनविले ऑस्टिन का हवाला देते हुए लिखते हैं कि मुस्लिम लीग जीत सकी तो केवल अधिनियम 1935 की छठी अनुसूची के कारण, जिसके तहत मतदान अधिकार सीमित कर दिए गए थे। इसमें किसानों का बड़ा वर्ग, छोटे दुकानदार तथा व्यापारियों सहित अनगिनत अन्य वर्गों को कर, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता का बहाना बनाकर मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। 1916 के प्रारंभ में संपन्न प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में राज्यों की मात्र 28.5% वयस्क आबादी मतदान कर सकी। अधिनियम 1935 में वर्णित शर्तों के आधार पर आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग मतदान के अधिकार से वंचित रहा। हालांकि इस किताब में 1946 के चुनाव का ज़्यादा जिक्र नहीं है। बेहतर होता अगर इस पर भी एक अध्याय अलग से दिया गया होता। वैसे भी ये चुनाव इतना अहम है कि अलग से एक पूरी किताब की मांग करता है। किताब में लेखक का एक बड़ा दावा ये भी है कि पाकिस्तान विरोधी मुसलमान सिर्फ दो कौमी नज़रिए और मजहबी बंटवारे के खिलाफ नहीं थे, बल्कि हर तरह की असमानता, पूंजीवाद, सामंती शोषण, अधिनायकवाद, हिंदुओं और मुसलमानों के पिछड़े वर्गों के जातिवादी उत्पीड़न और नस्लवाद के प्रबल विरोधी थे। पुस्तक में इस बात की भी जानकारी मिलती है कि सार्वजनिक मताधिकार की मांग सबसे पहले इन लोगों ने ही उठाई, ताकि चुनाव में सिर्फ हैसियत वाले लोगों को भाग लेने और चुने जाने पर अंकुश लग सके। किसी एक किताब से पूरी तरह से सहमत हुआ जाए, ये संभव नहीं है। कुछ जगहों पर लेखक से गहरी असहमतियां हैं, खासतौर पर किताब के उस हिस्से से जहां उन्होंने विभाजन के लिए कांग्रेस और महात्मा गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। किताब में महात्मा गांधी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को कथित तौर पर अहमियत देने की आलोचना की गई है। ये कहना कि जिन्ना सिर्फ इसलिए ताकतवर नेता बने और पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए कि उन्हें महात्मा गांधी ने कायदे आज़म बोल दिया था, एक सरलीकृत व्याख्या लगती है। किताब में पृष्ठ 251 पर लेखक के अनुसार देश प्रेमी मुसलमानों का ये मानना था कि गांधी के दिल में जिन्ना और पाकिस्तान की मांग के प्रति हमदर्दी है। ये एक अजीब विडंबना है कि हिंदुत्ववादी भी गांधी पर इससे मिलते जुलते आरोप लगाते हैं कि गांधी पाकिस्तान को लेकर नर्म थे। एक बात और इस किताब के संबंध में कहना ज़रूरी है कि ये किताब भारत के बंटवारे जैसे एक बड़े और पेचीदा मुद्दे के एक खास बिंदु देशभक्त मुस्लिमों के ऊपर केंद्रित है। किताब अंग्रेज सरकार के बारे में बात तो करती है, लेकिन विस्तार से नहीं बताती है। इसके अलावा इस किताब का दायरा भारत की
उस समय की अंदरूनी राजनीति तक ही सीमित है। तत्कालीन विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, जियोपॉलिटिक्स पर यह किताब बिल्कुल भी बात नहीं करती, जो बंटवारे का एक अहम पहलू है। कुल मिलाकर ये एक ज़रूरी किताब है जो भारत के विभाजन पर एक नया विमर्श छेड़ने की कोशिश करती है, बंटवारे को लेकर बनी बनाई समझ को चुनौती देती है, इस मिथक को तोड़ती है कि आज़ादी से पहले हर मुसलमान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। आपको ये समीक्षा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।